हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स एनालिसिस बुक, विश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, विश्लेषण, है ना। डॉक्टर एच के पाठक की किताब के हिसाब से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला चला रहे थे, इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट यूनिट टू देख चुके हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड। आप सबसे निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आप जाइए, प्रॉपर वीडियो वाले कॉलम में रहिए। उसमें पहले यूनिट फर्स्ट का वीडियो मैं बोला था, मतलब यूनिट फर्स्ट कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है उसको मैं डाला था वीडियो में। यूनिट टू भी डाल चुका हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आईएमपी पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब पारी है यूनिट नंबर थर्ड की। देखिए, यूनिट नंबर थर्ड अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो यूनिट नंबर थर्ड को भी मैं चार पार्ट में तोड़ के बताऊंगा। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। कल आपका एग्जाम है, कल सुबह आपका एग्जाम है, या पढ़ने का समय नहीं है आपके पास ज़्यादा, साल भर आप कुछ पढ़े नहीं हैं, तो पार्ट वन को पढ़ लीजिए, पार्ट टू को पढ़ लीजिए, पार्ट थ्री और पार्ट फोर को इसमें का छोड़ देना। क्योंकि यहां से जनरली एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और यहां से भी जनरली एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। ठीक। वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए, है ना। लेकिन पूरा देखिए, बुक के हिसाब से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर मत ढूंढना आप, है ना। मैं यूनिट थर्ड को चार पार्ट में तोड़ के बता रहा हूं। पहले मैं बताता हूं पार्ट वन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम का किताब है फिलहाल मेरे पास, मैं इसी में से बता रहा हूं, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले मैच कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ उसी उसी को पढ़ना भाई ना, दूसरा क्वेश्चन मत पढ़ना। ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट वन का क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा के मैं कोचिंग ऐप के अंदर डाल चुका हूं। कोचिंग ऐप के अंदर जाइए, वहां वीडियो डाला हुआ है सबका सॉल्यूशन। खुद से मत पढ़िएगा कि हम ये काम मत करिएगा कि अब मैं परीक्षा बोर्ड निकाल लूं और परीक्षा बोर्ड निकाल के साथ जो जो क्वेश्चन बताए हैं उसको टिक लगा लूं और पढ़ूं। नहीं कर पाओगे आप। कर भी लोगे तो इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा कि उसका पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं होगा। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, दो दो तीन तीन लाइन के बनते हैं, एकदम सिंपल सिंपल सा। आप मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं बहुत अच्छे चीजों को समझा दिया हूँ। ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन मैं बताया ये आपका हो गया पार्ट वन। पार्ट वन, यहां से एक तो क्वेश्चन आपको जनरली 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। जब पार्ट वन हो जाए तो अब पार्ट टू में आइएगा। पार्ट टू के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे आपको पढ़ने हैं उसको आप देखिएगा। अब मैं आपको पार्ट टू का क्वेश्चन टिक लगवाता हूं। पार्ट टू, तो पार्ट टू का कौन कौन सा क्वेश्चन है देखिए। ये वाला थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी अ एनालिसिस एनालिटिक। ठीक है ना। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला थ्योरम है। ये थ्योरम ऐसा भी आता है ना, इस फॉर्म में भी पूछता है कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, मतलब एफ ऑफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध लिखिए, है ना। ये दूसरा। उसके बाद ये वाला थ्योरम, देन ये सब मोस्ट एमपी है। इन सब में से एक तो 5 नंबर का आना तय है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी उसी पढ़ना है भाई ना। उसके बाद इसमें से एग्जाम्पल हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बहुत। ठीक है।
ये सब क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे ना। आप खुद से वो होशियारी मत करना कि मैं खुद से पढ़ूं। मेरा कोचिंग ऐप निकालिए, वहां पूरा वीडियो बना बना के डाला हूं, एक तो थ्योरम को पढ़ने में 10-10 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना मेरे कोचिंग ऐप के अंदर, है ना। हो गया, तो ये वाला जहां तक मैं बताया ये आपका पार्ट 2 हो गया। यहां से भी एक तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। कल सुबह आपका एग्जाम है या पढ़ने का समय नहीं है तो कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप पढ़ लीजिएगा। यहां से भी काम चल जाता है यूनिट नंबर 3 में, अगर आपके पास पढ़ने का समय ना हो तो। फिर भी अगर आपके पास पढ़ने का समय है तो फिर आप आइए पार्ट 3 में, यहां से एक तो क्वेश्चन आएगा, पार्ट 4 से भी एक तो क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। अगर आपके पास समय ना हो तो सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 को बस पढ़ लीजिए कम से कम। सबसे पहले ये क्वेश्चन पार्ट 3 का, ये पार्ट 3 चालू हो गया ना, यहां से पार्ट 3 चालू हो गया अब। ठीक है, तो ये जितना क्वेश्चन टिक लगवाया ये आपका पार्ट 3 का हिस्सा है। यहां से भी एक तो क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब यहां से जो मैं बता रहा हूं ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में ये जो 3 ठो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लाइन से, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये 3 ठो क्वेश्चन है लाइन से, यही 3 क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 4 के लिए। 4 है क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 बोल दिया, 4। ठीक है, उसके बाद मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन है पार्ट 4 के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मेरा बुक थोड़ा मुड़ गया।
अच्छा ठीक है, यूनिट नंबर 3 में और इस लास्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपका पार्ट नंबर 4 भी खत्म होता है, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन बताया उतना क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 3 के लिए पढ़ना है। आप अगर मेरा कोचिंग ऐप के अंदर जाके पढ़ोगे तो मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि लगभग 6 से 7 घंटे आपको लगेंगे यूनिट नंबर 3 को पढ़ने में, है ना। और एक यूनिट को पूरा पढ़ने के बाद अगर आप 10 नंबर कंफर्म कर लेते हो तो क्या बुरी बात है ना। मान लीजिए आपका कल सुबह पेपर है या 2 दिन बाद पेपर है, फर्स्ट पेपर का। कौन सा पेपर? फर्स्ट पेपर एनालिसिस। और आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो या पहले नहीं पढ़े हो तो सिर्फ 2 यूनिट को पढ़ लीजिए अच्छे से। 2 यूनिट, मात्र 2 यूनिट। एक यूनिट 10 नंबर का आता है, 2 यूनिट 10-10 नंबर, कितना हो गया? 20 नंबर। सेकेंड पेपर में भी ऐसी 20 नंबर कमा लीजिए, थर्ड पेपर में भी ऐसी 20 नंबर कमा लीजिए, 60 नंबर हो गया, पास तो हो गया ना। 50 से ऊपर पाए मतलब 50 या 50 से ऊपर पाए पास हो गया। आपका पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि हमको पहले पास होना है, पास होने लायक पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर कुछ गेसिंग वेसिंग पेपर को आप देखो, है ना। चलिए ठीक है, नए वाले वीडियो में मुलाकात करेंगे फिर किसी नए यूनिट के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक, थैंक यू सो मच।